Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Today is my topic how to consumer decide what and which product to buy. कि कस्टमर जो है वो प्रोडक्ट ख़रीदता है तो उससे पहले वो क्या उसकी क्या ज़रूरत है, वो क्या चीज़ ख़रीदे। मार्केट वाले जब अपनी प्रोडक्ट कोई भी कंपनी लॉन्च करती है तो वो कस्टमर की कौन कौन सी चीज़ों को देखकर, कस्टमर की कौन कौन सी नीड्स को देखकर, वांट्स को देखकर प्रोडक्ट तैयार करती है। तो ये तमाम तर तफसीलात हम इंशाल्लाह इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। या आप मेरे सामने ये 5 पॉइंट देख रहे हैं जिनमें नीड रिकॉग्नाइजेशन, सर्च फॉर इंफॉर्मेशन, एवल्यूएशन ऑफ अल्टरनेटिव, परचेज डिसीजन और पोस्ट परचेज बिहेवियर। पहले आप कस्टमर की नीड्स एंड वांट को जानते हैं कि कस्टमर चाहता क्या है, ठीक है। फिर वो जो चाहता है वो इंफॉर्मेशन प्रॉपर उसके बारे में आप उसको प्रोवाइड करते हैं। उसकी इंफॉर्मेशन कस्टमर सर्च करता है कि यार ये चीज़ अगर मेरी ज़रूरत है और मुझे इस चीज़ के बारे में प्रॉपर पता होना चाहिए। और एवल्यूएशन ऑफ अल्टरनेटिव, अगर फ़र्ज़ करें कि वो एक चाय पीना चाहता है, ठीक है, लेकिन उसे चाय नहीं मिली तो उसका अल्टरनेटिव होगा कावा कॉफ़ी, यानी इससे अल्टरनेटिव होगा। ताकि ऐसी प्रोडक्ट बनाई जाए या मार्केट में लॉन्च की जाए कस्टमर के लिए कि अगर वो प्रोडक्ट उसे नहीं मिल रही तो उसका अल्टरनेटिव भी मौजूद होना चाहिए। फिर उसके पास है हक होता है कि उसने प्रोडक्ट जो नीड आइडेंटिफिकेशन उसने पूरी की, उसके बाद उस प्रोडक्ट के बारे में प्रॉपर सर्च की और उसका अल्टरनेटिव भी ढूंढ लिया। फिर उसका प्रोसेस चौथा होता है परचेज डिसीजन, फिर वो ख़रीदता है उसको। ख़रीदने के बाद पोस्ट परचेज बिहेवियर, ख़रीदने के बाद जब वो उसे यूज़ करता है तो उसका बिहेवियर फिर किस तरह होता है, इसका कमेंट क्या होता है। तो ये तमाम 5 पॉइंट हम लोग स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आइए पहला पॉइंट करते हैं, नीड रिकॉग्नाइजेशन। नो नीड नो परचेज, कंज्यूमर नीड्स इन ट्राइगर्ड बाय इंटरनल एंड एक्सटर्नल स्टिमुली। अगर आपको भूख लगी है, कोई चीज़ आप खाना चाहते हैं, ठीक है, वो आपके सामने चीज़ पड़ी है, आपकी ज़रूरत है, आप कह रहे हैं कि यार मैं ये चीज़ खाना चाहता हूँ, ठीक है, तो आप जाएंगे वो चीज़ पर, उस चीज़ के बारे में पूछेंगे कि भाई ये चीज़ कितने की है। वो आपको प्रॉपर उसकी प्राइस बताएगा, उसकी जो है उसकी क्वालिटीज़ बताएगा कि यार ये बर्गर है, इसमें ये इंग्रेडिएंट्स जो है डलते हैं इसमें, ठीक है, इसकी प्राइस ये है, हम आपको इसमें ये डील्स वगैरह देते हैं। तो अगर आपको क्या लगा, भूख लगी आप लोगों को, सबसे पहले तो आपको भूख लगी, आपको ज़रूरत महसूस हुई कि मैं कुछ खाऊं। जब आपको ज़रूरत महसूस हुई तो आप फिर शॉप पे गए, शॉप पे जाके आपने उससे पूछा कि ये बर्गर जो है इसकी प्राइस मुझे बताएं, इसकी प्रॉपर इन्फॉर्मेशन दें, और उसके बाद आप वो चीज़ परचेज़ कर लेते हैं। तो नीड रिकॉग्नाइजेशन सबसे पहला इसका पॉइंट है। इंटरनल, कि आपको भूख लगी, आपने वो चीज़ खा ली। इंटरनल नीड्स क्या है कि आई हैव ईटन लंच येट आई बाय सम फूड एट द सुपर मार्केट। आप चाहते हैं कि आपने कोई चीज़ खानी है तो आप सुपर मार्केट में जाते हैं और उसे ख़रीदते हैं, ठीक है, और आप खा लेते हैं। एक्सटर्नल नीड क्या है कि डेट डिश लुक एंड स्मेल सो गुड आई विल गिव इट ट्राई। आप किसी जगह से गुजर रहे हैं और वहाँ पे फ़र्ज़ करें कि बिरयानी की मिसाल देते हैं, आप किसी जगह से गुजर रहे हैं और वहाँ पे शॉप है बिरयानी की, आपको उसकी खुशबू जो है बड़ी ज़बरदस्त लगी है और देखने में भी वो ज़बरदस्त सी डिलीशियस सी लग रही है। आप कह रहे हैं कि यार इसे ट्राई करना चाहिए। पहला क्या था कि आपने डिसाइड किया कि मैं मार्केट में जाता हूँ, और ये चीज़ आपने डिसीजन पहले से लिया हुआ है कि मैं मार्केट में जाऊँगा, मुझे ये चीज़ जो है ये खानी है, हर हाल में खानी है, क्योंकि आपकी ज़रूरत थी, आपने वो पहले से डिसीजन किया हुआ था और आपने वो जाके चीज़ परचेज़ की और उसे खाया। लेकिन आप रोड पे जा रहे हैं, एकदम से आपकी नज़र पड़ी एक बिरयानी पर, उसकी खुशबू भी बड़ी ज़बरदस्त आ रही है और दिखने में भी बड़ी ज़बरदस्त है, तो आपने कहा क्यों ना ये ट्राई कर लिया जाए। तो इंटरनल नीड थी कि आपने खुद जाके वो चीज़ परचेज़ की। एक्सटर्नल नीड थी कि उस चीज़ ने आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट किया। आगे क्या, सर्च फॉर इंफॉर्मेशन। कस्टमर सीक इंफॉर्मेशन डैट कैन हेल्प इन मेक अ परचेजिंग डिसीजन। फ़र्ज़ करें आप आईफोन लेना चाहते हैं, ठीक है, आईफोन, हुआवे, सैमसंग, ओप्पो, कोई भी किस्म का मोबाइल आप परचेज़ करना चाहते हैं, तो आप सबसे पहले
आप उसको क्यों आप परचेज़ करना चाहते हैं? क्या आपको एक जो है आपकी ख्वाहिश है कि यार मैं आईफ़ोन यूज़ करूँ, इसमें ये फ़ंक्शन है, इसमें इसका कैमरा अच्छा है, इसके सॉफ्टवेयर इतने अच्छे हैं, ठीक है, और इसकी डिमांड जो है मार्केट में बहुत ज़्यादा, अगर मैं रिच हूँ तो मैं ये चीज़ परचेज़ कर सकता हूँ। लेकिन आप उसके बारे में प्रॉपर पहले सर्च करते हैं, आप लोगों से पूछते हैं, आप वेबसाइट पर जाकर गूगल पर जाकर सर्च करते हैं कि यार ये मैं आईफ़ोन 12 प्रो मैक्स लेने लगा हूँ, इसमें क्या क्या क्वालिटीज़ हैं, इसके क्या क्या फंक्शन है। ब्रांड तो मुझे पता है, आईफोन एक बहुत बड़ा ब्रांड है एप्पल का, तो मैं ये चीज़ें लेने लगा हूँ, तो इसका क्या, मुझे इसकी क्वालिटी, इसके फंक्शन क्या, प्रॉपर उसके बारे में इंफॉर्मेशन उसकी सर्च करते हैं। इंटरनल इंफॉर्मेशन क्या होती है? ऑलरेडी प्रेजेंट इन द कंज्यूमर मेमोरी, हाउ वाज माई एक्सपीरियंस विद द कैमरा ब्रांड लास्ट ईयर। ऑब्टेन एक्सटर्नल क्या, ऑब्टेन फ्रॉम अदर कस्टमर, हाउ टू प्रोफेशनल फोटोग्राफी रेट दिस कैमरा। आप ये है कि आपने पहले वो चीज़ इस्तेमाल की हुई है आईफोन, ठीक है, आप उसके बारे में कैमरा के पिछले साल का एक्सपीरियंस आप कहते हैं कि यार पिछले साल का एक्सपीरियंस तो अच्छा था, क्यों ना इस साल में अगर ये फ़ोन आईफोन जो नया आया इसका या देखूं तो इसका क्या एक्सपीरियंस होगा मेरे साथ, इसका क्या ज़बरदस्त, इस कैमरे की क्या क्वालिटी है। तो ये कस्टमर जो है इंफॉर्मेशन करने के बाद पहला यही होता है कि वो पहले उसने कोई चीज़ परचेज़ की है तो उसके बारे में अपनी अलग राय दे। एक्सटर्नल में ये है कि वो किसी दूसरे कस्टमर से पूछता है कि यार इसका कैमरा आपने यूज़ किया हुआ है, इसकी फ़ोटोग्राफी आपने किया है, तो बताएंगे ये कैसा है। तो वो जब आपको बताएगा तो ये भी इंफॉर्मेशन सर्च में आ जाता है। एवल्यूशन ऑफ अल्टरनेटिव, कंज्यूमर एवेल्यूएट्स अल्टरनेटिव बेस्ड ऑन प्रोडक्ट फीचर ब्रांड परसेप्शन एंड अदर एट्रीब्यूट्स। आप कंज्यूमर की एक ऐसी प्रोडक्ट बनाते हैं जो कंज्यूमर को उसका अल्टरनेटिव मिले। अगर एक कंज्यूमर को लैपटॉप नहीं मिल रहा तो क्या उसका अल्टरनेटिव आपने बनाया है? क्या वो कंप्यूटर को इस्तेमाल कर सकता है? जी हाँ। अगर एक मोबाइल है उस पर गेम्स वगैरह भी खेली जाती हैं, लेकिन कस्टमर चाहता है कि उसके पास टैब हो जो सिर्फ ओनली गेम्स के लिए इस्तेमाल हो, तो जी हाँ, ये उसका अल्टरनेटिव है। वो जो है एज अ टैब पे गेम्स इजीली खेल सकता है। तो प्रोडक्ट ऐसी तैयार की जाती है जो कि कस्टमर्स की नीड्स एंड वांट्स को प्रॉपर जो है सेटिस्फाई करे कस्टमर को। उसके बाद कंज्यूमर कंसिडर डिफरेंट एट्रीब्यूट्स। दिस लैपटॉप इज स्मॉल लाइट एंड हैज़ लॉन्ग बैटरी लाइफ, परफेक्ट फॉर ट्रैवलिंग। ये ऐसा लैपटॉप है जो कि आप ट्रैवलिंग पे भी लेके जा सकते हैं, इसकी लाइट से बैटरी लाइफ बहुत अच्छी है, ठीक है, आप इजीली यूज़ कर सकते हैं। अगर उसके अल्टरनेटिव देखें तो दिस लैपटॉप ग्राफिक कार्ड हैव ड्राइव ऑपरेटिंग सिस्टम आइडियल फॉर कोडिंग। एक लैपटॉप है कि आप चाहते हैं कि उसकी बैटरी टाइमिंग अच्छी हो, हम उस पर मूवीज़ वगैरह देख लें। एक लैपटॉप है आप उसका कहते हैं यार इसका ग्राफिक कार्ड जो है बहुत स्ट्रॉन्ग है और मैं सिर्फ़ और सिर्फ इस लैपटॉप को कोडिंग के लिए इस्तेमाल करना चाहता हूँ, तो क्या उसका अल्टरनेटिव मिल गया आपको। परचेज डिसीजन, और लास्ट में क्या होता है 4 पॉइंट में, कि आप जब आप उस आपको नीड जो है, आपकी ज़रूरत आपको महसूस हुई कि मैं ये चीज़ परचेज़ करनी चाहिए, उसकी इन्फॉर्मेशन भी आपने प्रॉपर ले ली, उसका अल्टरनेटिव भी आपने सोच लिया, उसके बाद परचेज़, आप चीज़ मार्केट में परचेज़ के लिए जाते हैं और वो परचेज़ की हुई चीज़ें आपकी ज़रूरत को पूरी करती है। कंज्यूमर चूज़ द प्रोडक्ट दैट रिसॉल्व द नीड्स, कि कंज्यूमर जब प्रोडक्ट को सिलेक्ट कर लेता है, वो फिर परचेज़ करता है, तो वो उसकी जो है ज़रूरत पूरी कर देती है। उसके बाद क्या है कि फैक्टर डेट में इफेक्ट परचेज डिसीजन, कस्टमर सर्विस ड्यूरिंग एक्चुअल पर्पस, प्रमोशन, शो ऑफ टर्म एंड कंडीशन, वेबसाइट, यूएल यूएस फॉर ऑनलाइन शॉपिंग, कि जब आप कोई चीज़ परचेज़ करते हैं उस पर आपको बाकायदा डिस्काउंट दिया जाता है कि आप उनके रेगुलर कस्टमर बन जाए, कोई भी चीज़ परचेज़ करें तो आप उनके रेगुलर कस्टमर होंगे। उसके बाद अब पोस्ट परचेज, जब आपने प्रोडक्ट को परचेज़ कर दिया तो उसके बाद जब आप उसको यूज़ करेंगे, consumer determines if he she made the right purchase, satisfied consumer will most likely share the experience and become loyal customer talking about the experience with you worth 10 times that which you write or say about yourself। तो जब आप प्रोडक्ट कोई परचेज़ करते हैं, बाद में उसको यूज़ करते हैं, तो वो अगर प्रोडक्ट आपकी ज़रूरत के मुताबिक उन्होंने बनाई है तो ठीक है, वेल गुड, आप कमेंट अच्छा करते हैं, आप उसे बताते हैं कि जी आपकी प्रोडक्ट बहुत अच्छी है, फिर आप उसके लिए और कस्टमर लेके आते हैं कि भाई ये शॉप से ख़रीदो, इनकी ये जो प्रोडक्ट है ये बहुत ज़बरदस्त है। क्यों, आपका बिहेवियर जो है डिफरेंट हो जाता है, प्रोडक्ट यूज़ करने से पहले डिफरेंट होता है, प्रोडक्ट यूज़ करने के बाद डिफरेंट होता है। तो दोस्तों ये 5 पॉइंट से, तो उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो में आप लोगों को अच्छा खासा समझ आ गया। अगर आ गया तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए।